बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला की तो लड़ाई होगी भाई। उनके इस भाईचारे के समाज के गांव राम के दुश्मन है वो भी भीषण, और जयचंद भी घटिया काम। 5-7 आदमी जिनका खुद का कुछ नहीं है सौदा, जो मेरा तो चेहरा सारा हरियाणा में चमक रहा है, लेकिन वो है अगर अंग्रेजा का राज में भी एकजुट है, लेकिन गांव का मुखिया जो धरने में शामिल नहीं है जी। राम राम सारा नमो थारी के लप्रीति कोथ। और फिलहाल भी मैं बुढ़ाना गांव में मौजूद हूं और सभी साथी लगातार 2.5 महीने तक जुड़े हुए हो, लगातार वीडियो देखने लग रहे हो। तो आज काफी दिन का बाद में पहुंचे हैं बुढ़ाना गांव में। 6 तारीख को इनका नारनौंद में बड़ा प्रदर्शन था। एसडीएम को जो ज्ञापन भी सौंपा था। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई रही है, क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिला है, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सारे दर्शकों ने भी नमस्कार, राम राम। ठीक ठाक हैं जी? कैसे सर? ठीक ठाक हैं जी प्रीति जी। तो 6 तारीख को बड़ा प्रदर्शन है जो नारनौंद में कराया था जी, उसके बाद में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखो उनकी तो कार्रवाई जमीन पे तो कुछ हो ही नहीं है। बाकी एसआईटी का गठन हो गया था। एसआईटी का गठन होने के बाद कल एसआईटी के साथ दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग हुई थी, उसमें तो मोटी मोटी बात हुई थी। कल डिटेल में बात होने की उम्मीद है, लेकिन समय बहुत लेने लग रही है चीज़ें। जो एसआईटी बनाया है उसमें बहुत लंबा टाइम लग गया, पूछताछ शुरू होने में भी बहुत लंबा टाइम लग गया। तो हमारे यहाँ मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, इस मामले इतना ढीला, मतलब कछुए तभी स्लो चाल क्यों चली जा रही। इस बात का बेरा है भाई, इलाके में इस बात का दर्द है, समाज का दर्द है। जब हजारों आदमी एक बात को लेकर बार बार प्रशासन को चिताने का, सरकार को चिताने का, हाथ जोड़ने का, समझाने का काम कर रहे हैं, उस बात का समाधान की बजाय लिपा पोती वाला काम, ढीला काम क्यों हो रहा है। अरे बताए गए हैं जो बार बार जावे हैं, किसी नेता के पास हम प्रयास करा, अधिकारी के पास प्रयास करा, हाँ उड़ जाएगा, झूठी सच्ची बात कहे हैं। कोई गांव में डेट दे रिजल्ट काट के दे, मोबाइल लोकेशन के आधार पर बहुत सारी बातें हमने बता रखी हैं। तो उनके आधार पर जिस गति तक चाहिए उस गति तक काम नहीं हो रहा। तो हमने उम्मीद है वह कल यह बात गति पकड़ेगी और जल्दी एसआईटी कोई ना कोई हमने अच्छा नतीजा निकाल के देगी। इतनी लिपा पोती क्या तक करी जान लग रही, इतना समय क्या तो लगने लग रहा है? कई सारे कारण हैं जी। कुछ इलाके में भी ऐसे लोग हैं जो इलाके का भला नहीं चाहते, जो लगातार नकारात्मक उसमें हैं, चाह है भाई अगर जाति बिरादरी का झगड़ा बढ़े। उन कुछ लोगों में गांव के भी लोग बताए गए, गांव के लोगों का भी जिक्र आ रहा है, क्योंकि 5-4 जगह जड़े भी गए यहाँ सरकार तब हमने समाधान का प्रयास करे। और तो बात यह है वह गांव के कुछ आदमी न्यारे जाके कर ले हैं, कुछ आदमी आसपास के गाँव के चले जाएं, कोई खाप का आदमी जाके और ठेका ले ले। माड़े आदमी तो देखो कितने भी हो उसके हैं, वो खाली मारने वाले भी बुढ़ाने के हैं। तो अपनी तो कह नहीं सकते वे सारा सौदा कोई गांव इलाका कोई परिवार सारा एक सा होगा। एक के घर में विद्वान भी जाम जे है और जानवर भी जाम जे है। तो कुछ आदमी गांव के भी ऐसे बताए गए हैं जो बार बार जावे हैं, किसी नेता के पास हम प्रयास करा, अधिकारी के पास प्रयास करा, हाँ उड़ जाएगा, झूठी सच्ची बात कहे हैं, कोई गांव में फूट होने की बात कहे, कोई मतलब जिस तरह का दुष्प्रचार संभव है करे हैं। लेकिन 6 तारीख के बाद तो हमने उम्मीद करा थे प्रशासन उन बातों तक आगे चला जाएगा कि 5-7 आदमियां तय गांव समाज इलाका खाप नहीं चल दी। हरियाणा प्रदेश में जो लोग इस पूरा मामला का समाधान चाह रहे हैं उनकी संख्या हजारों में है, और समाधान की कोई बात करेगा, लेकिन वो भी नहीं करेगा। अगर अब भी नहीं समझेगा और 5-7-10 लोगों का बकाव में या उनकी आड़ लेके प्रशासन सरकार मामला ढीला गिरेगी, लिपापोती करेगी, तो आगे फिर ज़मीनी संघर्ष होगा, लठम लठम होना पड़ेगा सरकार गले। उसके बाद सरकार की आंख भी खुलेंगी, प्रशासन की भी खुलेंगी, लेकिन वही बात है नुकसान करा के कोई आंख खुलना तो क्या खुलना। नुकसान खड्डे में पड़ के अगर जागना है तो क्या जागना है। तो धरना पे तभी है जो एक नेगेटिव मैसेज है जो जान लग रहा है कि गांव में है जो धरना पे एकजुटता नहीं है। देखो गांव तो एकजुट है, लेकिन वो अगर अंग्रेजा का राज में भी एकजुट है, लेकिन गांव का मुखिया है जो धरने में शामिल नहीं है जी। क्या कारण है, बड़ा कारण? देखो उससे तो आप पे पूछियो, 70 डाल की बात कम है लोग, कोई कि में कहे कोई कि में कहे। पत्रकार भाई भी कह रहे थे क्या तो दबाव में है, कोई नु कह दे सरकार तो सरपंच तो दबाया करें। ये थोड़े दिन पहले सरपंच का आंदोलन होया था, ओडो तो सरपंच नहीं दबे थे। कोई नु कहे ग्रांट लेने के चक्कर में जहाँ तो वो कर रहा है, ग्रांट भी ऐसी को नहीं कहे करोड़ों की में फायदा होंदा हो। उस बात का जवाब तो वही देश के हैं। लेकिन हमारी जितनी समझ है, गांव के 2 निरपराध आदमी मारे गए हैं। अगर इस मौके पे भी उनका दुख में शरीक होने की बजाय कोई मखौल करे है, कोई तमाशा करे है, कोई कांट छाट करे है, लड़ाई न कमजोर करे है, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे खाप का प्रधान हो, चाहे कोई मारे वर्गा और अपना कोई शाना माननीय आदमी हो, तो वो बहुत घटिया बात है। वो आदमी गांव का, समाज का, इलाका का, भाईचारे का नेतृत्व करने का लायक नहीं है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है जी, जो मतलब जो पीड़ित हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए न्याय की गुहार नहीं है। ये जो धरने पे बैठे कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के उसमें बैठे। देखो 5-4 आदमी जो कमेटी बन रही है
भाई मेरा तो चेहरा सारा हरियाणा में चमक रहा है, मैंने कोई मेरे गांव में हत्या का मामला पे कोई झंडा ठाने की तो जरूरत नहीं। और जो 2-3 भाई हैं अपनी अपनी जगह अच्छी उस पे हैं। और जब एक बात में सारे आप जो जिस डाल की बात कहने वाले हैं कि हत्या नहीं हो रही है, हत्या हो रही है, ये परिवार कहने लग रहे न्याय नहीं मिल रहा है, अरे अब हमारा साथ दो। अब इनका साथ देना अगर चेहरा चमकाना तो सारे देश ना जाना चाहिए। चेहरा चमकाने का तो जी सब न करे है, चेहरा तो हर कोई चाहे है, पत्रकार तक लेके नेता तक लेके बिजनेसमैन सब कोई चाहे चेहरा चमके। तो बाकी जो नु कह रहे ना बाड़ा लड़ाई लड़नते सरकार गले टक्कर मारते चेहरा चमके, तो उनकी किसने रोक रखे? आओ भाई लठ बजाओ सरकार गले। और मेरी जो बात है, आप मेरे ख्याल में हरियाणा में यूट्यूब वाला मामला भी नहीं चल रहा था जब तक सारा हरियाणा जाना है। मेरी कॉलेज स्कूल की राजनीति में मैंने सारा देश ने जान लिया। मेरे पे तो यह बात को लागू हो नहीं सकती किसी भी हालत में। हमारा गांव तब मतलब 25 साल 20 साल 18 साल पहले मैंने सारा हिसार जाना था, 10 साल पहले सारा हरियाणा जान गया था। तो भाई और भी जो हमारे साथी हैं सारे जिम्मेदार मौजूद आदमी है, उन्हें गांव के स्तर पर पहचानने की जरूरत नहीं है। कोई प्रदेश का किसी पद पर रिटायर हो रहा है, मतलब उस स्तर के आदमी को गांव की राजनीति करेंगे, यह तो बहुत ही छोटी सोच है। और उन्हीं लोगों की सोच है 5-7 आदमी जिनका खुद का कुछ नहीं है सौदा, जो कदे समाज का कदे अच्छा में खड़े नहीं हुए, ये माड़ा में वो ऐसी कमज़ोर बात करके और खुद ने भी अरे इस इलाके ने भी इस गांव ने भी कमज़ोर करने का, इसका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने या किसी और ने जो साथी इस आंदोलन में अगवानी खड़े दिखे हैं, उसने गांव के स्तर पर पहचान की जरूरत नहीं है। अपनी जगह सारे मजबूत हैं, ना उनमें किसी का नो सरपंच बनना हो ऐसा को। और फिर भी वह बात है भाई, अगर कोई इतना बड़ा दुख की घड़ी में गैल खड़ा है तो उसका कमज़ोर करने का मतलब प्रयास क्यों करना चाहिए? अगर कोई फायदा खातर भी खड़ा है, चलो 5 आदमियों का हमारा हम कह दिया नहीं है, कोई और खड़ा हो 6-7वां आदमी जो दुख की घड़ी में खड़ा है वो आदमी बढ़िया है कि जो घर में खड़ा होकर कमज़ोर करे है वो आदमी बढ़िया है। जो आदमी ऐसे आरोप लगाने वाले हैं वो इस परिवार के हितैषी हैं या जो आड़े बैठे हैं वो हितैषी हैं। वो आदमी जो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, सरकार की वाणी बोल रहे हैं, वो आदमी इन लोगों के जो परिवार हैं पीड़ित इनके हितैषी हैं, या जो लोग आड़े खड़े होकर सरकार के लिए लड़ाई लड़ रहे वो हितैषी हैं। बात किसी राजनीति की नहीं है, बात चेहरा चमकाने की नहीं है। इन 2 पीड़ित परिवारों का जिनका घर के गए हैं, हत्या हुई है नरसंस हत्या, उनका साथ में कौन खड़ा है और खिलाफ में कौन खड़ा है, बात इतनी है। इब इस लड़ाई में जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका पक्ष की बात, इनको मजबूत करने की बात में तो इस लड़ाई में फायदा है, और इसको कमजोर करने की बात में इस लड़ाई में नुकसान है। तो इस तरह के आरोप लगाने वाले आदमी, इस तरह की घटिया बात कहने वाले आदमी, आप खुद सोच के बता दो, अपने दर्शक साथी यहाँ आपके बता देंगे वो हितैषी हैं समाज के या वो दुश्मन हैं। हाँ जी, जो इस लड़ाई में कमजोर करने वाले हैं वो इस आंदोलन के, इस भाईचारे के, समाज के, गांव राम के दुश्मन हैं। वो भी भीषण और जयचंद भी घटिया काम कर रहे हैं। घर के आदमी मर रहे हैं और घर के आदमियों पे भी जिसने अच्छी बात आम है नहीं भाई, दुख में साथ देने की बजाय वो आदमी फिर समझदार को आने का लायक नहीं है। तो ये धरना है जो कब तक चलेगा जी? एक बड़ी पंचायत भी रखी गई थी 19 तारीख के, लेकिन वो पोस्टपोन कर दी गई, क्या बड़ा कारण रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये था जी, हम इस मामले पे वही बात है ना भाई, वही फिर कह दे घना बड़ा हमको बनाना नहीं चाहते। हरियाणा आंदोलन तो पहले तंग है, कदे जाट का आंदोलन, कदे किसान का आंदोलन, कदे किसी नाम, कदे कुछ नाम का आंदोलन, समाज भी आंदोलन तो थक्या पड़ा है। और हमको सरकार ने बहाना भी नहीं देना चाहते कि तो भाई न्यू है, उपद्रवी है, फलान है, दकड़ है। पूरा हरियाणा को हमने एक बार उम्मीद थी कि हम जगा देंगे, हमने पूरा हरियाणा जगा दिया। जगाने के बाद 6 तारीख ने प्रशासन सरकार ने देख लिया भाई ये 5-7-10 हज़ार आदमी तो किसी भी हालत में इकट्ठे कर सके हैं, जब सरकार के दलाल अपना जोर ला लें खिलाफ में तो भी कर सकें। तो संदेश तो सारे दे लिए थे। तो हमने तो सोचा कि भाई जो बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला की तो लड़ाई होगी भाई, ये लड़ाई ने टालन खातर वही बात है, महाभारत होने तो पहले श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन जैसे के हाथ जोड़े थे। श्री कृष्ण तो एक चक्कर गला काटने की, सारे कौरवों ने लटाने की हिम्मत रखे थे, लेकिन उनने भी हाथ जोड़े थे। युधिष्ठिर वर्ग्या ने भी हाथ जोड़े थे, भीम वर्ग्या ने, भीष्म वर्ग्या ने भी हाथ जोड़े थे। तो ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई से डर रहे हैं, वो सोच रहे इधर काम चाल जे नाश होगा, क्योंकि देखो लठबाज जगह तो नुकसान होगा, किबरा किसका मरण में नंबर आ जाए, किबरा के किस डाल की चीज़ें हो जाए। तो हम ये प्रयास कर रहे थे समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार या प्रशासन में बैठे अधिकारी नहीं सोचे हैं भाई गोली मारने थे या 5-7 आदमियों ने जो आंदोलनकारी उन्हें मार के उन्हें जेड़ा में डाल के ही मतलब उनका कर्तव्य पूरा हो है, इंसाफ देने की बजाय, 2 पीड़ित परिवारों का साथ देने की बजाय अगर इन पर गोली चला के, लाठी चला के या ताकत का इस्तेमाल करके ही कोई उनका समझ में आएगी, उस खातर भी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 19 का तो टाइम जो कर SIT बनी थी, हमने सोचा 5-7 दिन और दे दें, लगभग चीज़ें हो, कल SIT की बात हो जाएगी, कोई टाइम फ्रेम 2-4 दिन का सेट हो जाएगा, उसका बाद वह बिल्कुल होगा। इसमें कोई वो क्या अगर ना भाई तो होगा। महाभारत जब चुगरदा सबके प्रयास हो लिए, सब ने हाथ जोड़ लिए, जब मिनिमम का ना बोले 5 गांव
बोले उंगल जब मतलब वो नहीं दूंगा तो उंगली जब नहीं देगा, एक पैर के बराबर जमीन देने की बात ना होगी तो जाओ कड़े मार दो, आगे जाने जगह रही नहीं है। अपना स्तर पर हाथ पैर जोड़ने के सारे प्रयास हमने कर लिए, सरकार के अफसरान के सारे दरवाजे हमने खटखटा लिए भाई, खूब हाथ जोड़ लिए, और अपना मनु मान ले हंगा का दिखावा भी नहीं करा। ऐसा भी नहीं है कि हमने रुक के रोज मार के आ जाओ और हरियाणा वाले मुर्गे रेन्यू कर दो। जिसका भी सामाजिक ढांचा है उसके तहत थोड़ा थोड़ा काम करके हमने सरकार को काफ़ी बार चेता लिया, लेकिन नहीं मान रहे तो वह महाभारत होगा, और फिर उसमें वो होगा अगर आदमी अच्छी माड़ी की फिर परवाह बंद हो जाए। तो उम्मीद करांगे सरकार प्रशासन वो अपना जागेगा, उसका समझ में आवेगी क्या करें, इसने बेटर सेंस विल प्रिवेल, मतलब जो अच्छी भावना है वो आगे निकल के आओगी, नहीं निकल के आओगी तो 2-3 दिन में तारीख भी रख देंगे भाई। तो अभी कुछ दिन पहले हमने एडवोकेट रजत कलसन है जो उनकी भी बाइट करी थी, उनका भी ये कहना है कि प्रशासन ने जो इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करी। मैं भी मांग करूँ कि सीबीआई जांच इस मामले में हो। बस सीबीआई करवा दे तो और बढ़िया है, लेकिन सीबीआई कराने तो पहले आड़े की लोकल जांचें जब नहीं कराने लग रही सीबीआई लोग तो बात कर जाओ है। हमने तो सीबीआई की बजाय को अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस की जांच अगर हो जाए तो हम तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि सीबीआई जांच में घना जोर लगे है। हम तो नहीं चाह रहे थे, एक सामान्य सी चीज़ें हैं, मर्डर हो रहे हैं, मोबाइल लोकेशन के आधार पर व्यक्तिगत विटनेस मैंने खड़ा देख लिया मर्डर में या किसी भी केस में, तो गवाह तो यो अगर है न्यू थोड़ा अगर इसका फोटो खींच रहा है और फोटो खिंचोड़े भी दे लिए, अगर देखो जी ये फोटो आ रहा है आदमी खड़ा है, उसका बाद भी लिया ना मिला फोटो तो है यो, बोला उसको चक्कू मारदा कौन दिखा कि धरती पर सारे जो क्राइम हो कैमरे में रिकॉर्ड हो आदमी के आधार पर होंगे होगे, तो सारी गवाही देने के बाद हैरानी की बात है। मतलब ये आप दर्शकों तक मैं कहना चाहूँ, जिनके बालक मर रहे हैं, जिनके पिता और माँ मर रही हैं, आज तक उनकी लिखित भी गवाही नहीं ली गई है। 2.5 महीने हो गए, चार्जशीट पेश होने का टाइम होगा लोकल हांसी पुलिस में। मतलब जुल्म की बात है, जिनके आदमी मर रहे हैं उनकी गवाही भी नहीं ली गई है, तो सजा क्या का नाम पर होगी, केस क्या का नाम का होगा। क्या अगर खुद की वीर काका लिखनिया खुदे तो अपना खुदे गवाह हो रहे हैं, खुदे वो वकील बन जाएंगे, खुदे हो जाके अपना कोर्ट तक फैसला करवा ले आएंगे। हैरानी की बात है, ब्लाइंड मर्डर केस में जो सबसे मुख्य सबूत था हथियार का, उसकी हथियार की बरामदगी उनके घर तो हुई है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बनाया, ना परिवार का बनाया ना कोई गांव का बनाया। जो मौके पर लूटे गए आभूषण थे, जिनके आधार पर साबित हो था कि इन लोगों ने हत्या करी है, इनका घर तो संदूक तो पाए हैं, उसका कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बनाया। तो ये तो न्यू का हर न खुला नंगा नाच कर रहे हैं, कोई कि में कहे कोई नु कहे तो करोड़ खातर बैठे हैं ये परिवार। तो भैया करोड़ की या नौकरी की या आर्म्स लाइसेंस की बात तो 12 खाप की सामूहिक पंचायत में फैसला हुआ था। इन परिवारों ने तो हाथ जोड़ के कहा था वह गांव रामो हमने तो न्याय चाहिए, हमारे आदमी मर रहे हैं, हमने आगे कदे गांव राम में ऐसा नुकसान गांव ने नहीं देखना पड़ा, हत्यारा ने पकड़ने की कार्रवाई करो। ये तो गांव राम ने समाज ने भाईचारा ने कराया था फैसला। अगर पीड़ित परिवार हैं, अरे इनको कुछ शांतवना थोड़ा मलम लगने का काम हो, इसलिए ये मांग करी थी, आगे झगड़ा कोई ना हो, इन पर कोई दबाव ना बनाओ, इसलिए हथियार की मांग करी थी। इन्हें परिवार ने बदनाम करने का जो आदमी काम कर रहे हैं वो गांव की तहसील थोड़े हैं, वो न्याय की तहसील थोड़े हैं। वो आदमी तो उनके भीतर तो वह बहुत बुरी आत्मा बुरी बुद्धि है और वो बुरी संगति का शिकार हैं। और हमारी अब भी उम्मीद है कि वो समझदारी की जो बात है प्रशासन का कोई आदमी कोई अधिकारी करेगा, लेकिन अब तक का जो है किसी नए को पकड़ना छोड़ दो, हम कह रहे हैं मास्टरमाइंड को पकड़ो उसको पकड़ो, उन बातें तक तो छोड़ दो, अब तक जो पकड़े हैं उन्हीं को बरी कराने की तैयारी हो रही है। अच्छा। हाँ जी, ये पुलिस अधिकारी जो हैं बैठे ये जमाए नु कैसे कर रहे हो आप ये बात? जो लड़के पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सबूत ही नहीं जोड़े गए हैं। अच्छा। जो मौके का गवाह है ना तो उसके बयान लिए हैं, जिसने देखा वह मारते हुए, एक ने मारते हुए देखा था, पुलिस को बता रखा है जी उसने लाठी मारदा देखा था। दूसरा गवाह है वो कहने लग रहा है मेरे को 2 बार झगड़े हुए धमकी, जयवीर वाला केस में जयवीर का लड़का है कहने लग रहा है जी मेरे को 2 बार पहले धमकी दे चुके हैं, मेरे बयान तो ले लो। अच्छा, बयान ही नहीं लिया। जयवीर के लड़का ने इसका परिवार थे जो हत्यारा है, इसके परिवार से 2 बार पहले इनके झगड़े हो लिए थे। अनूप का परिवार, अनूप के परिवार से 2 बार धमकी दी जा चुकी थी, लेकिन वो इतनी गंभीरता तो न्यू माना तेरा गांव के इसे काम थोड़ा ही कर सके, जो मतलब आदमी सोचा माड़ा तुम्हारी न्यू कौन सोचा वह गांव का को कर सके, इस वजह से पहले नाम नहीं लिखाए थे। जब केस खुल गया था, जब कहा हमारे बयान तो लिख लो, हमारे गला पहला भी झगड़ा हो रहा है, उसे झगड़े के कंटिन्यूएशन में ये हत्या हुई है, ना उनके बयान लिखे। दूसरा जो हमारी चाची कृष्णा की हत्या हुई है, मैं बरी कराने वाली बात कह रहा हूँ, उसमें मौके पे जो आभूषण हमारी चाची ने पहन रखे थे वो इन हत्यारों के घर से संदूक से बरामद हुए हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। जब वो बरामद हुए हैं तो मौके का गवाह क्यों नहीं बनाया गया? इंडिपेंडेंट विटनेस के बिना कोर्ट में सारे देश में आप भाइयों ने भी रहा, पुलिस की गवाही तो कौन चल दी? ये पुलिस की गवाही चल दी नहीं और कोई गवाह बनाया नहीं तो सजा क्यों करोगी?
तो गवाह ना बनाने का कारण क्या है? बस साठ गांठ है सीधी सीधी। जो लोकल पुलिस प्रशासन है सीधा सीधा वो नुमाइंद रहा है, ये हत्यारे तो हमारे घर के हैं, हमने बचाने हैं। अच्छा। नहीं तो आप बता दो मैंने कारण है, कोई पत्रकार साथी या कोई समझदार आदमी सुनता हो, मौके का गवाह क्यों नहीं बनाया गया बरामदगी का? आप किसी पुलिस आप एक काम करो, एक पुलिस अधिकारियों के पास चले जाओ, आप उनसे सवाल करो, लोकल लाड़ा जो जांच अधिकारी है या डीएसपी है या एसपी है या जो भी थाना अधिकारी है, अगर जो बरामदगी हुई थी, बरामदगी का आपने इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों नहीं बनाया गया? आपने को गांव के असल में तो पीड़ित परिवार बनाने थे, या फिर गांव का कोई जिम्मेदार ठीक आदमी को समझदार आदमी बनाना था, उसकी बजाय खुद गवाह बन गए। खुद गवाह बन गए, खुद की गवाही सब नवेरा कोर्ट में चलती नहीं, पुलिस की गवाही नहीं चलती तो बरी होंगे क्यों होंगे? तो जी यो सारा जो मामला है पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने न्यू मान रखा है कि हमारे घर के बालक फंस रहे, हमने ये बरी कराने हैं, हमने काटने हैं, नया पकड़ने की बजाय। ये हरियाणा में या कोई मान ले 2-5 गांव के या बाहर के आदमी कंधे गलत बैठे हैं, अरे जिन 2 आदमी मार रखे, खुद पुलिस ने उन पर सारी चीजें पाक साफ कर रखी, उन आदमियों को अगर 6 महीने में पुलिस कढ़ाने की तैयारी कर रही है तो हमें कड़े लुका कड़े जावा धरने बैठने की, मार दो इलाज की है भाई। हत्यारों को जो बाहर कढ़ाने की पुलिस की तैयारी चल रही है तो गांव राम के पास इस पीड़ित परिवारों के पास छिपने के लिए जगह नहीं है। वो तो ईब तो चक्कू ले रहे थे छोटे, जेल में तो उनके संपर्क पिस्तौल लेके आओगे, उन पिस्तौलों का मुकाबला कड़ा कराएंगे भाई हमें। जब पुलिस ने तो अपना जो एजेंडा था क्लियर कर दिया। अब पहले मर्डर का मैं उसके कपड़े भी जलाए हैं, उसका हथियार भी छिपाया है। उस मर्डर में ना तो वो जो उसका परिवार था जिन्हें कपड़े जलाए छिपाए ना वो गिरफ्तार कराया, ना कोई और साथ वाला कोई गिरफ्तार कराया। तो ये तो जी सारा जो है एक मजाक कराया है न्याय के नाम पे। और ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी खाकी वर्दी पहनने के लायक भी नहीं है। इन्होंने कानून का नाम पे तमाशा कराया है, कानून का मजाक बनाने का काम कराया है। और इसने अगर न्यू मान के हम पीछे हट जावा, आगे तो सरकार 5 साल राज करेगी भाई, और या तो वह सरकार किसी की मानदी को नहीं, तो वह आदमी मरा के हम कितना समय अपना पाछा हट सका? 2 आदमी मरे हैं तो भाई गरगला मर लेंगे कि जब जागांगे? ये काम के उनमें 0 आदमियों ने कह रहा हूँ जिनकी सोच 0 हो चुकी है। भाई 2 मरवाए के सरकार उन्हें तड़का काट देगी, 6 महीने में काट देगी, 8 महीने में जमानत हो जाएगी। जब सबूते नहीं है उनके खिलाफ कोई जोड़े जा रहा, 8 महीने बाद आके वो फिर मारामारी चालू करें। जब गरगला गांव का एक मर लेगा, 12 खाप के इलाके के सारे गांव में आदमी मर लेंगे। जब ये तथाकथित अपना अपना मोजीज आदमी कहने वाले इनका घर तक कोई मर लेगा, जब ये खड़े होंगे, ये जब ये शर्म आओगी इन्हें। तो यह जो बात है भैया कोई चेहरा चमकाने की राजनीति की बात नहीं है। जिसने 10वीं क्लास ढंग तक कर रखी उसने भी दिखा है कि तमाशा हो रहा है, और उसका बाद भी अगर वो कोई इसका पक्ष में खड़ा होने की वजह इस लड़ाई ने कमजोर करने का काम करे है, फिर वो मतलब सामाजिक या मोजीज या समझदार आदमी नहीं है, वो समाज का भी दुश्मन है और गाँव इलाका का दुश्मन है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।